इंडिया अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल एक नया दौर देख रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो इंडिया के अच्छे अच्छे संस्थानों से निकले हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या ये चिंता की बात है या ये तरक्की की निशानी है? क्या ये दिखाता है कि दुनिया को इंडियन टैलेंट की जरूरत है? ये लोग जो इंडिया की काबिलियत और मेहनत से लैस हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकता है? चलिए है। आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में इंडियन लोगों का सीईओ बनना कोई नई बात नहीं है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मुंबई की गलियों से सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम तक का उनका सफर इंडियन टैलेंट का लोहा मनवाता है। वो अकेले नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल में सुंदर पिचाई और एडोब में शांतनु नारायण ये कुछ और उदाहरण हैं। इन सफलता की कहानियों से इंडिया को बहुत गर्व होता है। ये दिखाता है कि इंडियन लोगों में हुनर, दिमाग और जज्बा है दुनिया के किसी भी कोने में कामयाब होने का। लेकिन उनकी सफलता ये सवाल भी खड़ा करती है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए इंडिया से बाहर क्यों जाना पड़ा? क्या इंडिया में उन्हें आगे बढ़ने के मौके और माहौल नहीं मिला? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तो देता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी सामने लाता है। इनमें से बहुत सारे ग्रेजुएट्स को नौकरी के काबिल नहीं माना जाता, क्योंकि उनके पास नौकरी के लिए जरूरी हुनर और ज्ञान नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिस्टम रट्टा मारने पर जोर देता है, न कि सोचने समझने पर। बहुत से संस्थानों का सिलेबस पुराना है, जो आज के समय की जरूरतों को पूरा नहीं करता। स्टूडेंट्स को असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना नहीं सिखाया जाता, जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स की कमी रहती है, जो आजकल की नौकरियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अच्छी शिक्षा सबको बराबर नहीं मिल पाती। कुछ बड़े बड़े संस्थान तो अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स, खासकर जो गांव में रहते हैं, उन्हें अच्छी स्कूल और संसाधन नहीं मिल पाते। इससे असमानता बढ़ती है और इंडिया के बहुत से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। इंडियन टैलेंट के विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही कमियां हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि दूसरे देशों, खासकर पश्चिमी देशों, ने अपने यहां काम करने का कितना अच्छा माहौल बनाया है। ये देश हुनरमंद लोगों की अहमियत समझते हैं और ऐसी नीतियां बनाते हैं जो उन्हें आकर्षित करें और अपने यहां ही रोक कर रखें। आसान इमिग्रेशन प्रक्रिया, अच्छा काम का माहौल और योग्यता के आधार पर काम, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां प्रोफेशनल्स आगे बेराज सकते हैं। बेहतर रिसर्च सुविधाओं, ज्यादा सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल का वादा इंडिया जैसे विकासशील देशों के टैलेंट को अपनी तरफ खींचता है। ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा मौका बनाते हैं जिसका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और कनाडा जैसे देश, हमेशा से ही बेहतर अवसरों के लिए जाने जाते हैं। बहुत से इंडियन लोगों के लिए ये वादा असल फायदे में बदल जाता है, जो उनकी जिंदगी और सपनों को प्रभावित करता है। सबसे बड़ा आकर्षण होता है करियर में आगे बढ़ने का मौका। पश्चिमी कंपनियां अक्सर तेजी से आगे बढ़ने का मौका देती हैं, जहां ग्रोथ और लीडरशिप रोल पूरी तरह से काबिलियत पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर होता है, जो नए नए आविष्कारों और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रोफेशनल्स, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं, अच्छी फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स और ऐसे माहौल की तरफ आकर्षित होते हैं जो नए खोजों को बढ़ावा देते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण का वादा भी एक बड़ा कारण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया में सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि ब्रेन ड्रेन में पश्चिमी देशों का आकर्षण एक बड़ा कारण है,
लेकिन हमें उन आंतरिक कारणों को भी स्वीकार करना होगा जो इंडिया छोड़ने को एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। भ्रष्टाचार, जो कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहां अनिश्चितता और निराशा होती है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना और सिस्टम की कमियों से जूझना बहुत निराशाजनक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने और फुर्ती से काम करने में यकीन रखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को इंडिया में बसने से रोकते हैं। अपने टैलेंट को यहीं रोकने के लिए इंडिया को इन समस्याओं को दूर करना होगा। इंडिया छोड़ने का फैसला अक्सर इंडिया और पश्चिमी देशों के सामाजिक आर्थिक हालातों की तुलना पर निर्भर करता है। हालांकि इंडिया के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मजबूत पारिवारिक मूल्य हैं, लेकिन पश्चिमी देश अक्सर आर्थिक अवसरों और जीवन स्तर के मामले में ज्यादा आकर्षक होते हैं। आय का अंतर एक महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी देशों में कुशल पेशेवरों को मिलने वाली सैलरी इंडिया की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यहां तक कि रहन सहन के खर्च को ध्यान में रखने के बाद भी यह वित्तीय सुरक्षा लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर हासिल करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और संपूर्ण स्वास्थ्य तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देती है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में सामाजिक कल्याण प्रणालियां एक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं, जो अक्सर इंडिया में अनुपस्थित होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर यह जोर अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन की तलाश करने वाले पेशेवरों के लिए एक प्रमुख आकर्षण हो सकता है। ब्रेन ड्रेन के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो मौजूदा प्रतिभा को बनाए रखने और उन लोगों को वापस आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एक बुनियादी कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। इसे 21वीं सदी के कार्यबल की जरूरतों के साथ जोड़ना है। इसके लिए रटने की प्रणाली से हटकर एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ने की जरूरत है जो आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने, शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और छात्रों को व्यावहारिक कौशल से लैस करने से वे वैश्विक नौकरी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके अलावा उससे उपनिकानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाना, धन और सलाह के अवसर प्रदान करना और जोखिम लेने और नवाचार का जश्न मनाने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भारत में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भारत के पास खुद को ब्रेन ड्रेन की भूमि से नवाचार और उद्यमिता के केंद्र में बदलने की क्षमता है। इसे प्राप्त करने के लिए उसे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है जो प्रतिभा का पोषण करे, जोखिम लेने को पुरस्कृत करे और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिक संसाधन आवंटित करना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करना और अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना अभूतपूर्व खोजों और तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल पहुंच तैयार करेगा। इसके अलावा नौकरशाही बाधाओं को सरल बनाना और एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लाल फीताशाही को कम करना, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा जहां स्टार्टअप फल फूल सकें और नवाचार फल सके। एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जो बौद्धिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और लीक से हटकर समाधान का जश्न मनाती है, आवश्यक है। भारत एक चौराहे पर खड़ा है। यह या तो अपने प्रतिभाशाली लोगों को विदेशों में खोना जारी रख सकता है या यह एक ऐसा वातावरण बनाना चुन सकता है जो अपनी घर में विकसित प्रतिभा को आकर्षित करे। एक ऐसा भारत बनाना जो उसके प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करता हो, एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र,
और नागरिक समाज से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। शिक्षा में निवेश करना, नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाना केवल नीतिगत निर्णय नहीं है, वे भारत के भविष्य में निवेश हैं। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय आ गया है। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जो अपने नागरिकों को वे अवसर प्रदान करे जिनके वे हकदार हैं।